हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह सजवान, एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का हमारा जो ब्लॉग बनेगा वो गुरु के मार्गदर्शन पे बनेगा। और आज हम आए हैं यहाँ पे विश्रांति के जंगलों में। देखिए दोस्तों, हरीश नोटियाल जी आज हमारे फिर बीच में हैं। आज हमारे इनके साथ फिर से वार्तालाप होगी गुरु के महिमा के बारे में। और ये हरीश नोटियाल जी अभी आए हैं, अभी हमारी इनसे एक मुलाकात होगी फिर दोबारा। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। एक बार फिर दोबारा मुलाकात आपके साथ हो गई है। आज की तो मुझे उम्मीद नहीं थी, आपका फ़ोन आया तो फिर मैं समय निकाला आपके लिए, क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, अच्छी बात है ये। अभी आप पूछिए मुझसे जो भी आपको पूछना है, और जब भी आप मुझे चाहेंगे मैं आपसे मिलूँगा, क्योंकि मेरे जीवन का जो एक ही लक्ष्य है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ कुछ भी करूँ, मिशन गुरु का। उसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकता हूँ मैं। ओके सर। हमें लगा आज आपका ड्रेस का जो होगा सिस्टम वही होगा, आज का भी आप उसी ड्रेस में मिलोगे हमें। देखिए सर, कि ड्रेस से, कपड़ों से, स्थान से, इन सब चीज़ों से भक्ति का, ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। कबीर साहब बड़ा सुंदर कहते हैं, वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। असली चीज़ है तलवार, उसमें धार कितनी है, आदमी किस परिस्थिति में है, कैसे है, क्या पहन रहा है, क्या, इससे कोई लेना देना नहीं है इस ज्ञान मार्ग का। नोटियाल जी, आज हम आपको ये पूछेंगे, गुरु ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इसमें गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में? देखिए रवि जी, एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि संसार की कोई भी विद्या हो, उसको जनाने वाला, सिखाने वाला कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई गुरु अवश्य है। गाड़ी को चलाने के लिए भी जो है किसी न किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर वो हमें इसकी गाड़ी के दांव पे सिखाता है। तो आप सोचिए, जब संसार की छोटी छोटी विद्याओं के लिए किसी उस्ताद, किसी गुरु की ज़रूरत है, तो ये तो ब्रह्म विद्या है। क्या इसके लिए किसी उस्ताद की या किसी पूर्ण सदगुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जो इस विद्या में पारंगत हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो ईश्वर को जानता ही न हो, ईश्वर में इकमिक हो, वही हमें जो है ना, हमारे को इस संसार की भवसागर से भी पार लगाएगा। और भक्ति कैसे करनी है, भक्ति का प्रोसेस क्या है, भक्ति हमें क्या देती है, ये सारी चीज़ें हम जब तक उनकी शरणागत नहीं होंगे तब तक हमें जो है समझ नहीं आता है। फिर देखिए, शास्त्रों में जो गुरु की पहचान बताई गई है, गुरु के संबंध में उनकी महिमा गाई गई है, वो कितनी महान है। सदगुरु की महिमा से संपूर्ण ग्रंथ, शास्त्र इत्यादि सब भरे पड़े हैं। ज़रूरत है कि आप खोजी बनकर उनमें डूबें, उसमें से कुछ हासिल करें, तो आपको पता लगेगा कि सदगुरु की महिमा कितनी अपरंपार है। कहा गया है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना इस भव सागर से पार होना असंभव है। चाहे भले ही कोई ब्रह्मा जितनी शक्तियाँ अर्जित कर लें, इस सृष्टि का, कई सृष्टियों का निर्माण कर लें, या फिर भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, आशुतोष जितनी शक्तियाँ अर्जित कर लें, जो सृष्टि का संहार करने की ताकत हासिल कर लें, तो भी बिना सदगुरु के इस भवसागर से पार होना असंभव है, असंभव है, असंभव है। सर, आप हमें ये बताइए, जो आज का दौर है, जो आज का दौर चल रहा है इस टाइम पे, तो इसमें जो एक सच्चे गुरु होते हैं, जो एक पूर्ण गुरु होते हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे? उनकी क्या पहचान है? देखिए साहब, शास्त्रों के अंदर अगर गुरु को आवश्यक बताया गया है, तो वहीं गुरु की सटीक पहचान भी दी गई है। वो कहा जाता है ना, सतगुरु की क्या पहचान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान की क्या पहचान, ज्योति, अनहद, अमृत नाम। ये चार चीज़ें हैं जो प्रकट कर दें, जो ईश्वर को तत्क्षण दिखा दें। जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा में बातें न बनाए, बल्कि जो शास्त्र की बातें उन्हें जीव के हृदय के अंदर पूर्ण करके दिखा दे, प्रकट करके दिखा दे। एक कसौटी है, इसको लेकर के आप जब जाएंगे
तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं किसी तरह की दिक्कत आएगी। अच्छा सर, अब हम आपसे ये पूछेंगे, जो गुरु हैं और जो हमारे परमात्मा है, इनमें और गुरु में क्या अंतर है? 1 2 3। रवि जी, शास्त्रों के मुताबिक जो गुरु का दर्जा बताया गया है वो परमात्मा से भी ऊपर बताया गया है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरु का दर्जा पहले है, जिसने परमात्मा को हमारे भीतर दिखा दिया। जी हाँ। 1 2 3। अच्छा, आप हमें ये बताइए, जो गुरु की महिमा है उसका शास्त्रों में क्या उल्लेख है? 1 2 3। रवि जी, शास्त्रों में जगह जगह बार बार जीव को चेताने के लिए सदगुरु की महिमा का बखान किया गया है। एक जगह आता है, सब धरती कागज करूं, लेखन सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा इतनी व्यापक है, इतनी महान है, इतनी ऊंची है कि वो कह रहा है कि अगर मैं सात समुद्र की स्याही और सभी बनों के संसार के जो अलग कागज कलम बना लूँ, सब धरती को कागज बना लूँ, लेकिन फिर भी गुरु की महिमा लिखने में मैं असमर्थ ही रहूँगा। ये महिमा है। 1 2 3। सदगुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु के संबंध में कहा गया कि उनकी महिमा अपरंपार है, अपार है। जिन्होंने मेरे लोचन, मेरे त्रिनेत्र, मेरे शिवनेत्र को खोलकर, मेरी दिव्य दृष्टि को खोलकर मुझे इस परमात्मा का दीदार करा दिया, ऐसे गुरु की महिमा मैं इन शब्दों से, अपनी इस छोटी सी जुबान से कैसे गा पा सकता हूँ। और तो और इससे भी आगे चलकर कह दिया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूँ जो ब्रह्मा बनकर, जिन्होंने मुझे द्विज कर दिया, मेरा दूसरा जन्म कर दिया, मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दिया, जो जगह जगह भक्ति मार्ग पर मेरी पालना करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, और जो शिव बनकर मेरे अंतर जगत में व्याप्त समस्त विकारों का नाश करते हैं। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। अच्छा सर, अब जो लास्ट सवाल है हमारा आपसे वो ये है, जो ये आध्यात्मिक जो चर्चाएं हैं गुरु के बारे में, हमें आपसे कहीं भी और किसी समय कभी भी कर सकते हैं? आपको मतलब इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? 1 2 3। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए सर, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मेरे जीवन का मकसद है मिशन, लोक कल्याण। क्योंकि सदगुरु महाराज जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसके अंदर यही कहा है कि जन जन तक ये प्रचार पहुँचे, जन जन को बताओ कि ईश्वर कैसे मिलेगा। इसके अंदर अगर हमें अपने जीवन की अंतिम श्वास तक लगना पड़ेगा और हम तैयार हैं, वो उसकी शक्ति है कि वो हमसे करा पा रहा है, नहीं हम में सामर्थ्य नहीं है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, सुबह 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक मेरा फ़ोन भी बंद रहता है, क्योंकि मैं सुबह 3:30 बजे शंखनाद हो जाता है, अलार्म घड़ी बज जाती है। वैसे हमारे जितने भी आश्रम में सब में जो है सुबह 3:30 बजे शंखनाद हो जाता है कि उठिए 4 से 5 साधना के लिए। उसके बाद आरती प्रार्थना करते हुए 2 घंटे मेरे अपने हैं। बाकी उसके बाद मैं, आप कभी भी मुझे कहेंगे, कहीं भी आध्यात्मिक चर्चा के लिए, सदगुरु की महिमा के लिए, लोक कल्याण के लिए, मैं हमेशा आपको मुस्तैद मिलूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2 3। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छा लगता है हमें आपके साथ ये गुरु की बातें सुनने में। ये जो आप इतना, मतलब ये ज्ञान हर किसी के अंदर आना बहुत मुश्किल है, हर किसी को ये दीक्षा नहीं मिलती है। बस आपसे हम मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे और बाद में चर्चा होती रहेगी हमारी। रवि जी, ये तो मेरे गुरुदेव की महानता है कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को अपने चरणों का सहारा दिया, और आज मैं कुछ कह पा रहा हूँ, ये सब उसकी शक्ति से ही संभव है। मैं तो उसका
कभी जीवन में कहते हैं ना, सदगुरु का कर्ज नहीं उतर सकता। माँ बाप का भी उतर जाएगा, उन्हें ज्ञान से जोड़ दो उतर जाता है, लेकिन एक गुरु का कर्ज कभी नहीं उतरता। और ना मैं उतारना चाहूँगा, क्योंकि गुरु का कर्ज वैसे भी नहीं उतरता और इच्छा भी नहीं है कि कभी उतरे, क्योंकि प्रभु तेरे चरणों में ही रहें, तेरी सेवा में ही रहें, तेरे कर्जदार रहें। बस इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि हमें अपने जीवन के लिए नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच रवि जी। धन्यवाद सर। 3 चलो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे आपको कब आएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो। बहुत अच्छा लगता है हमें गुरु की बातें करने में, ये ज्ञान आगे पहुंचाने में, और नोटियाल जी से मिलने में बहुत हमें अच्छा लगता है। और जो हमारे कैमरामैन भी काफ़ी सहायता करते हैं हमारी ये वीडियो बनाने में, इसका भी हम बहुत अच्छे से आभार करते हैं। और ये जो जंगल है, ये विश्रांति का जंगल है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है यहाँ पे। आप लोग भी आए, घूमने आइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।